वंस अगेन स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और एकमा के श्री राम जानकी मंदिर में हो रहे हैं शिव पुराण कथा और रुद्र महायज्ञ, जो कि आचार्य श्री सरस महाराज द्वारा की जा रही है। तो बस आप वीडियो में बने रहिए और हम बस चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ओम नीलकंठाय नमः, ओम वृषभारूढ़ाय नमः, ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः, ओम सामप्रियाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः। ओम पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमः। सकलिष्टकामदा अंजनिनंदन पवनसुत महावीर हनुमान श्रीपावन यह शिव कथा श्रवण करो प्रभुआन। भगवान भोलेनाथ मेरे इस नगर पर अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाएं, बस यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। जन जन के अंदर, कण कण के अंदर, यहाँ के वातावरण में भी मेरे सदाशिव का नाम गूंजता रहे, यही मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय बंधुओं, यह दिन इस एकमा नगर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब कभी भी कथा की बात होगी, सत्संग की चर्चा होगी, तब आज की इस बारात को लोग जरूर याद करेंगे, जरूर याद करेंगे। ओ भैया रे, कब की सुबह हुई है, पार्थिव पूजन किया, पूरी बारात नाचते नाचते 3, साढ़े 3, 4 घंटे, और बेचारा मैं तो आ भी नहीं पाया। तब तक तो सब लोग मुझे यहाँ बैठे मिले। मैं सोच रहा था आज तो व्रत होगा, हमारे श्रोता लोग सब थक गए होंगे, शायद हो सकता है कि लोग कम आए, लेकिन आज तो वास्तव में ही कैलाश बन गया। बोलिए शंकर भगवान की। भाव से बोलेंगे जय सिया राम। प्रभु प्रेमी सज्जनों, भगवान सदाशिव के समान ही तेजस्वी, परम बलशाली जब वीरभद्र उन गणों की सेना के साथ
दक्ष के यज्ञ की तरफ बढ़े। उस समय श्री वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हुए लिखते हैं कि दक्षाध्यक्षेण जातानि तस्मात् सदान्यपि निसायां कमलाश्चैव कुमुदानीव संगम। कि जैसे प्रलय आने वाला है, जब यह धरती का प्रलय होता है और उस समय जो वातावरण पैदा होता है, ऐसा वातावरण एकदम से जोर जोर से आंधी चलने लगी है। सारे तिनके पत्ते उड़ रहे हैं, वृक्ष बुरी तरह हिल रहे हैं, पृथ्वी डोल रही है। जैसे ही उस यज्ञ मंडप में आए हुए वह देवता, जिनको पहले ही परम भक्त महात्मा दधीची ने रोका, अरे भैया, जहां पर शिव का अपमान हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना, जिस स्थान पर भगवान सदाशिव की अवहेलना की जा रही हो, वहां जाने से कभी मंगल नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल का ही पर्यायवाची शिव है। शिव यह 2 अक्षर का नाम जो लेते हैं, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होते हैं। और जो शिव से द्वेष करते हैं, मानो वह अमंगलों को ही अपने घर, अपने हृदय में बुलाते हैं। आज अपने झूठे अभिमान के कारण दक्ष प्रजापति बनाए गए। प्रजापति का पद थोड़ा बड़ा होता है, आदरणीय श्रोताओं, लेकिन क्या कहते हैं ना, हस को जन्मा हे जग माही, हस को जन्मा हे जग माही, प्रभुता पाहे जाहि मत नाही, प्रभुता पाहे ओ प्रभुता पाहे जाहि मत नाही, प्रभुता देखो, किसी को अपने रूप का घमंड हो जाता है, किसी को पद का घमंड हो जाता है, किसी को बल का घमंड हो जाता है, किसी को धन का घमंड हो जाता है, लेकिन अभिमान एक ऐसा रोग है जिसको लगता है उसे पता नहीं चलता, बाकी सबको पता चलता। जिसको हो जाता है उसे तो नहीं पता लगता। अपने पति के गुण, अपने पति के अन्य कार्यों के बारे में प्रशंसा करने का अधिकार है, खूब कर सकती है, लेकिन किसी दूसरे के पति की बुराई करने का अधिकार नहीं। इसी प्रकार हमारा सनातन धर्म, मेरी माताओं, बहनों, बंधुओं, हमें ये सिखाता है कि हम अपने आराध्य की प्रशंसा खूब करें, जी खोल के करें। जितने तुम्हारे पास शब्द हैं, जितनी वाणी है, जितनी कल्पना है, उससे भी ज्यादा कीजिए, लेकिन किसी भी अन्य देवता का अपमान मत कीजिए, मत कीजिए। चाहे भले ही आप उनकी पूजा न करें, सेवा आराधना न करें, लेकिन मेरे बंधुओं, हमारा सनातन धर्म कभी भी किसी अन्य की बुराई करना हमें नहीं सिखाता, नहीं बताता। मेरे सर पे सदा तेरा
हाथ भोलेनाथ रहे, मेरा भरा सदा भंडार भोलेनाथ रहे। मेरा भरा सर पे सदा तेरा हाथ भोलेनाथ रहे, सर पे सदा तेरा हाथ भोलेनाथ रहे, मेरा भरा सदा भंडार भोलेनाथ रहे, मेरा भरा सदा भंडार भोलेनाथ रहे। जय हो भोलेनाथ। आज इतने प्रेम से भाव से इस पावन शिवरात्रि पर जो श्रोता तुम्हारी कथा सुनने आए हैं, इनके सबके भंडार सदा भरे रखना, हमेशा इनकी झोली भरी रखना, इनके घर में सदा आप विराजमान रहना। दोनों हाथ खोल करके जय हो भोलेनाथ की, पीछे वाले भी भाजी। उठ कर तेरे मंदिर ही में जाओ, अपने मीठे सर से तुझको तेरे भजन सुनाओ, तेरे भजन सुनाओ, तेरे भजन सुनाओ। भोर भये नित उठ कर तेरे मंदिर ही में जाओ, भोर भये नित उठ कर तेरे मंदिर में ही जाओ, कृपा कुछ ऐसी कर बाबा मेरा प्रिय बन जाऊं, सदा सदा तो भोले तेरी भक्ति में रम जाऊं, भक्ति में रम जाऊं। तेरे चरणों में ये आज, तेरे चरणों में ये आज भोलेनाथ रहे, तेरे चरणों में ये आज भोलेनाथ रहे, सदा तेरा भोलेनाथ रहे, सदा तेरा भोलेनाथ रहे। एक ग्रंथ श्री नारद जी महाराज ने लिखा है जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। उसमें एक सूत्र दिया है, तत् सुखे सुखित्वम, प्रेमास्पद के सुख में अपने सुख का अनुभव करना ही सही मायने में प्रेम होता है। मतलब जो तेरी रजा सो मेरी रजा। हे भोलेनाथ, अब यह जीवन आपको सौंप दिया है, यह जीवन हमने आपको सौंप दिया, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, लेकिन यह ध्यान यह मन हमेशा तुम्हारे चरणों में लगा रहे, आपके श्री चरणों में हमेशा लगा रहे। केवल ये प्रार्थना करें। हम भजन क्यों करते हैं, हम पूजा क्यों करते हैं? ज्यादातर केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। हे भोलेनाथ, मेरी दुकान बढ़िया चलने लग जाए, मेरी बहू बात मानने लग जाए,
मेरा छोरा केवल मेरी बात माने, बहू की नहीं माने है? और जो दामाद है ना, वो हमारी बिटिया को गुलाम बन जाए, लेकिन छोरा लटका के रखे बहू को कोटी पे। ऐसी तो बातें हम सोचते हैं और भगवान से मांगते हैं। यानी अपने लिए तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया, सारी अच्छाई मेरे अंदर और बुराई सब तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारी। मेरे बंधुओं, भगवान की भक्ति में और व्यापार में क्या अंतर है, थोड़ा समझ लो ना। तुम परमात्मा से प्रेम करते हो या व्यवहार करते हो, तुम भगवान की भक्ति करते हो या केवल दिखावा करते हो, तुम भगवान का भजन करते हो या केवल और केवल व्यापार करते हो, ये जरा तय तो कर लो, विचार तो कर लो। तुम्हें मालूम है, एक बात बताऊं, हम भगवान को अपना कहते हैं, मानते नहीं। कहते तो हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही जो चीज है ना, वो मेरे परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। भगवान की भक्ति का प्रारंभ होता है रिश्ते से। आज मैं सभी एक माँवासियों से कह के जा रहा हूँ, सब लोगों से यह अनुरोध कर रहा हूँ, आज शिवरात्रि का पावन त्योहार है और आज के इस अवसर पर एक सच्चा रिश्ता बनाओ। तुमसे पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक रिश्ता बना लो भोलेनाथ से। तुम्हें जो अच्छा लगे सो बना लो। तुम इन्हें अपना स्वामी बना लो, अपना बंधु बना लो। तुम्हें जो अच्छा लगे, जिस रिश्ते में तुम्हारा प्रेम ज्यादा हो। जैसे हम संसार के रिश्तों की परवाह करते हैं, लेकिन संसार के रिश्ते केवल तभी तक हमारे साथ रहते हैं जब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जब तक हम धन से समृद्ध रहते हैं। संसार की यदि तुम्हें सच्चाई देखनी है, इस दुनिया की हकीकत देखनी है, तो जरा समय का ढेर आने दो, जरा समय को पलटने तो दो। जिन लोगों के लिए तुम जीते थे, वो लोग कितनी जल्दी बदल गए। और मैं एक बात बताऊं, जीवन में जो दुख आता है ना, सभी लोग समझ लो, यही देखते रहोगे को आ रहा है कि को जा रहा है? बात को समझो ना, बोलेंगे जय श्री राम। जिस रिश्ते को तुम बनाओगे, उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, लेकिन दुनिया वाले हमेशा धोखा करते हैं और करते रहेंगे। आदरणीय बंधुओं, दुनिया के लिए हमने क्या नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब तुम्हारा समय बदलता है, तब सबसे पहले वो बदलते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है।